नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी परिणामों से अखिलेश यादव इस लिहाज से खुश हो सकते हैं कि उन्होंने अपनी सीटें दोगुनी कर ली, लेकिन इस सांत्वना पुरस्कार से उनका काम नहीं चल रहा है। उनके चाचा शिवपाल यादव एक बार फिर उनसे नाराज हैं। आज अखिलेश यादव ने सभी सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें शिवपाल नहीं आए। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। अंदर अखिलेश यादव अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अंदर पल्लवी पटेल हैं जो कि अपना दल कमेरावादी की हैं, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से विधायक हैं उनके अंदर। इसके अलावा राजभर जो कि सुभाषपा प्रमुख हैं वो हैं, और आज इस बैठक के लिए शिवपाल यादव को भी बुलाया गया था। शिवपाल यादव प्रसपा प्रमुख हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, इसका अलायंस हुआ था, लेकिन चुनाव लड़ा था शिवपाल यादव ने सपा के सिंबल पर। तो शिवपाल को आज बुलाया गया था, शिवपाल आए नहीं हैं। तो फिर से एक बार चाचा भतीजे की जंग जो लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में रुक गई है, वो वापस से शुरू हो गई। असल में शिवपाल यादव नाराज हैं कि शनिवार को सपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी जिसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। शिवपाल इस बात से नाराज हो गए कि वो सपा के सिंबल से चुनाव जीत करके आए हैं और गठबंधन में उन्हें कोई सीट भी नहीं मिली, उन्होंने त्याग किया और फिर भी उनको नहीं बुलाया गया। तो उस बात से लेकर शिवपाल नाराज थे। यही वजह है कि जब आज उन्हें सहयोगी दलों की बैठक में बुलाया गया तो यहाँ नदारद हैं। वो इस वक्त इटावा में हैं बताया जा रहा है, और इटावा में भागवत सुन रहे हैं और मीडिया से भी बात करने पर उन्होंने मनाही कर दी है। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना ने आज विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाल लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि सतीश महाना ने 8वीं बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन को गरिमा के साथ चलाएं, जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष की भूमिका को न भूलें। ये भारत में ही संभव हो सकता है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पर आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। क्योंकि आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए, और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सब समझ से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कोई तानाशाह गवर्नमेंट न बन जाए। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। इसमें केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ आपस में मिलकर लड़ने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आने पर बीजेपी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग को लगा देती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। विपक्ष के मुख्यमंत्री और नेताओं को चिट्ठी लिखी है कैसे मोदी सरकार सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल अपने मतलब साधने के लिए कर रही है। ममता ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सारे विपक्षी दलों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। सीबीआई, ईडी को भी वो कभी आरजेडी के खिलाफ, कभी तृणमूल के खिलाफ, कभी डीएम के खिलाफ, कभी शिवसेना के खिलाफ, कभी एनसीपी के खिलाफ वो काम में लगा रहे। एसपी के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी, सब अपोजिशन के खिलाफ वो सीबीआई, ईडी की दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ममता के विपक्ष के नेताओं से केंद्र के खिलाफ एकता की अपील कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है ममता को यह कहने का कोई हक नहीं है।
कि ईडी और सीबीआई को दुरुपयोग किया जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के बयान पे जरूर ये साबित होते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में सीबीआई की तफ्तीश के चलते थोड़ा डरे हुए हैं। इसमें सीबीआई इंक्वायरी का जो आदेश है वो कोर्ट ने दिया, जुडिशियरी ने दिया। तो पहली बात है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर को देश के जुडिशियरी में ही विश्वास नहीं है तो मुझे नहीं लगता शी हैज़ एनी मोरल राइट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग है। दूसरा बात है कि उस चिट्ठी में उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें लिखी है, डेमोक्रेसी की बात लिखी है, लेकिन आप देखे हैं बंगाल में विधानसभा में असेंबली के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, विरोधियों का बात बोलने की जगह नहीं है, विरोधी पार्टी के समर्थक के ऊपर हमला भी होता है। ऐसा स्थिति में वो लोग अब इसके बारे में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, ये सही नहीं है। बीरभूम हिंसा को लेकर ममता पहले से बैकफुट पर है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हो रही है, पर ममता को इस पर भरोसा नहीं है। लिहाजा कोशिश चिट्ठी के जरिए विपक्षी एकता को साधना है ताकि बीजेपी की धार कुंद की जा सके। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरने का मुद्दा तो मुनासिब चुना है, लेकिन समय कितना सही है इस पर सवाल उठ रहे हैं। बीरभूम हिंसा को लेकर एक तरफ ममता बनर्जी खुद घिरी हुई है तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकता की इस कोशिश पे कांग्रेस ही उन पर तंज कस रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर बहुत हंगामा हुआ। आज दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके खून का हर कतरा देश के लिए है। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। अभी भगवंत मान जी की प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई। मीटिंग में भगवंत मान जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, देश की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए आज मैं आपको ये एश्योरेंस देने के लिए आया हूं कि अगर बॉर्डर की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का कोई भी मसला होगा, उन्होंने कहा मैं एश्योरेंस देने आया हूं कि हम देश की सुरक्षा के साथ किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे, कोई राजनीति नहीं होगी। तो देश के लिए हम किसी किस्म की राजनीति नहीं करेंगे। देश की जब भी बात आएगी, हमारा शरीर का एक एक कण, हमारे खून का एक एक कतरा हमारे देश के लिए समर्पित है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम देश के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं कि इससे पहले द कश्मीर फाइल्स फिल्म के मुद्दे पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा था। उन पर कश्मीरी पंडितों के साथ हुई हिंसा का मजाक बनाने का आरोप बीजेपी ने लगाया था। टैक्स फ्री करना नहीं करना ये प्रेरोगेटिव दिल्ली विधानसभा और अरविंद केजरीवाल जी का है, किंतु जीनोसाइड के ऊपर उसका मजाक बनाना, ठहाका मार के पूरा विधानसभा हंस रहा हो, और जिस प्रकार का एक चित्रण पूरे विश्व के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने गया है, वी ऑल हैव बीन शेम्ड। हिंदुस्तान शर्मसार हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो रवैया था, जो बर्ताव था, कश्मीर जीनोसाइड को लेकर, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो प्रताड़ना हुई थी आज से 32 साल पूर्व, ये रवैया सही नहीं था। मध्य प्रदेश में आज गृह प्रवेशम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोगों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर मध्य प्रदेश में करीब 5.25 लाख लोगों को मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि लोगों को घर दिलाना उनको गरीबी से निकालने की पहली सीढ़ी है। मेरे सहयोगी भाइयों और बहनों, एक ईमानदार सरकार के प्रयास, एक सशक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है। इसलिए चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए गरीब को सशक्त करने में जुटी है।
पीएम मोदी ने आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करती है। आपको बताएं कि इस साल 14 अप्रैल को दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया जाना है, जिसमें सभी 14 प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ न कुछ उनकी स्मृति का उल्लेख किया गया है। पीएम मोदी ने आज ये भी कहा कि बीजेपी गरीबों के लिए काम करती है और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ नीचे तक जाना चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच के कार्यक्रमों का खाका रखा, जिसे सामाजिक न्याय समरसता पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ तो बड़ा विषय आया सामाजिक न्याय। हमें सभी सांसदों को ये कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में हम सामाजिक न्याय के विषय में जगह जगह बैठ के करें, बूथ स्तर पे भी करें, मंडल स्तर पे भी करें। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।